तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है एक्सपोर्टर को, वो है रोड टैप। और टेक्सटाइल सेक्टर में आता है रोस्टेल। तो 0.5% से लेके 5% तक आपको बेनिफिट मिलता है। इसमें सरकार कैशबैक देती है। ये एक पेटीएम कैशबैक की तरह है, मतलब आपके अकाउंट में आएगा, आपको वैसे मिलेगा, मतलब डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं आएगा। ये पेटीएम कैशबैक की तरह है जिसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। आइस गेट पे मिलता है, स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको बेसिकली, रोड टैप की स्क्रिप्ट और रोस्टेल की स्क्रिप्ट। सही है। तो रोड टैप को आप समझ सकते हो कि ये सरकार ने आपको एक चूर्ण दे रखा है कि आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ये चूर्ण आपको फ्री मिलेगा। सही है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। रोस्टेल एक प्रकार की, मान लो आप थाली मान लो, और ये स्पेशल टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, अगर आपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया इंडिया से तो ये थाली आपको फ्री में मिल जाएगी। तो ये वाली कहानी रहती है। बेसिकली सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़े, इंडिया, मेड इन इंडिया का झंडा हर जगह लहरे। तो इसके लिए सरकार आपका कमर थपथपाती है और बोलती है कि बढ़िया है, आप एक्सपोर्ट करो। आपने जैसे मान लो ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया में बनाया है, इंडिया में बनाया है, तो आपको यहाँ पे फ्यूल भी दिया है, फ्यूल पे टैक्स भी दिया है, तो टैक्स का जो पैसा है वो आपको वापस कर रही हूँ। उसको बोलते हैं रोड टैप या रोस्टेल। इससे पहले इंडिया में एक स्कीम चलती थी जिसको बोलते थे MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम बोला जाता था। ये स्कीम भी बहुत बढ़िया चल रही थी। क्या बात थी, मज़ा आ रहा था। एक्सपोर्टर्स को बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, एक्सपोर्टर बहुत अच्छा कैशबैक कमा रहे थे। लेकिन उसके बाद USA के चाचा जी ने WTO में केस डाल दिया कि ये जो इंडिया है ना, अपने एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है फ्री में, तो इसको थोड़ा रोको। तो इंडिया उसके चक्कर में केस हार गई। तो केस हार गई तो फिर इंडिया ने सोचा कि चलो थाली का नाम बदल देते हैं। तो MEIS से उन्होंने कर दिया रोड टैप और टेक्सटाइल के लिए स्पेशल डाल दिया रोस्टेल। काम वही है, आपको कैशबैक मिलता है, पहले भी मिलता था, अभी भी मिलता है, नाम बदल दिया है। वो WTO के चक्कर में उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो ये इसको बोलते हैं, पहले जो MIS बोलती थी, अगर आपने किसी ने पढ़ा है तो MEIS की स्कीम चलती थी, अब वो हो गई है रोड टैप और रोस्टेल। तो अब सरकार आपको दो तरीके के ऑफर दे रही है। फर्स्ट दे रही है आपको DBK, सेकंड दे रही है आपको रोड टैप या रोस्टेल। सही है। ये कॉम्बो ऑफर है। ये 0.5% से लेके 5% तक का आपको कैशबैक मिलता है। मान लो आपने 1 करोड़ एक्सपोर्ट किया तो अगर उसका 2.5% भी मान लो तो 2.5 लाख रुपए आपको सरकार की तरफ से मिलेंगे। प्रॉफिट को छोड़ दो, प्रॉफिट जो आपका है 20-30%, 50%, वो अलग है। पैसा आपको एडवांस मिल रहा है। तो इसलिए ये बिज़नेस बहुत बढ़िया है। सरकार आपका हाथ बढ़ाती है, सरकार आपको सपोर्ट करती है कि शाबाश, जाके एक्सपोर्ट करो। हर दुनिया के कोने कोने में मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है कि आपको शिपिंग बिल फाइल करते वक्त येस प्रेस करना है। अगर आपने नो दबाया तो समझो गेम ओवर, आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो ये वाली कहानी है। जब आपका CHA आपके पास से ड्राफ्ट भेजता है शिपिंग बिल का, उसको आपको ध्यान से चेक करना है। आपने रोड टैप रोस्टेल को आपने येस कर रखा है, DBK को येस कर रखा है, सारे जो बेनिफिट सरकार देती है उनको येस कर रखा है, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेंगे, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। मेरे साथ एक बार कॉमेडी हो गया था। मेरा शिपमेंट शिपिंग बिल में मैंने नो कर दी, मतलब येस और नो मैंने चेक नहीं किया, और एक्चुअल में CHA ने नो कर रखा था। तो 50,000 के समथिंग का मुझे टोटल रोड टैप मिलना था, वो मुझे नहीं मिला क्योंकि मैंने नो कर रखा, मतलब येस और नो, मतलब मैंने देखा ही नहीं एक्चुअली शिपिंग बिल को। तो आपको शिपिंग बिल को ध्यान से देखना है। बाय डिफ़ॉल्ट कई बार क्या है, CHA उसको नो कर देता है। उसके पीछे भी कई रीजंस होते हैं CHA नो क्यों करता है, कस्टम्स के रीज़न होते हैं, वो भी आपको बता रहा हूँ कि क्या रीजंस आपके आ सकते हैं। बट मेन चीज़ ये है कि अगर आप उसको नो कर दोगे या येस नहीं करोगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। CHA का जो नो करने का रीज़न रहता है इसके पीछे, वो सिंपल रहता है। जब अगर आप उसमें शिपिंग बिल में येस फाइल करते हो तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट लेना चाहते हो। तो अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो सरकार एक एक चीज़ को चेक करेगी, उसके अधिकारी एक एक चीज़ को चेक करेंगे कि आप गलत HS कोड के अंदर तो बेनिफिट नहीं ले रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो जिसमें रोड टैप आपको मिलना है 1% और आपने उसमें डाल दिया 5% वाला, तो यहाँ पे सरकार थोड़ा आपके लिए तसल्ली, अपनी मतलब जो बेनिफिट दे रही है उसको जांचने पड़तालने के लिए जो ऑफिसर्स लगा रखे हैं। फिर ऐसे मान लो कि जैसे CBI की रेड पड़ी है, आपके सैंपल्स खोल के देखे जाएंगे, एक एक HS कोड आपका वेरीफाई किया जाएगा, सारे आपने डॉक्यूमेंट लगाए कि नहीं लगाए। तो इस चक्कर में CHA क्या करता है कि जल्दी, अगर आपको शिपमेंट जल्दी क्लियर करवाना है, आपको जल्दी है शिपमेंट क्लियर करवाने की, तो आपका CHA उसमें नो कर देता है। और ये आपको CHA को मेंशन करना पड़ता है कि आपको गवर्नमेंट बेनिफिट चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसने नो किया
तो कोई उसके पास कॉल नहीं आएगा कस्टम से, और उसने येस किया तो उसके पास कॉल आएंगे, तो उसकी भी हेडेक है। तो वो अपनी हेडेक बचाने के लिए भी कई बार आपका नो कर देता है। तो ये एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी है, आपको प्रॉफिट चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको बेनिफिट चाहिए, आपको चेक करना पड़ेगा। अब ये जो रोड टैप होता है ये ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट होती है, आपके आइस गेट में आपको मिलती है। तो ये क्या है कि आप या तो इम्पोर्ट ड्यूटी भरने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर सरकार ने सहूलियत दे रखी है कि मान लो आप तो सिर्फ एक्सपोर्ट करते हो, मान लो आप इंपोर्ट नहीं करते, तो आपको इतनी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी भरने की ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ पे सरकार ने सहूलियत दे रखी है कि आप इसको बेच सकते हो। जैसे पेटीएम टू पेटीएम आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, वैसे आइस गेट टू आइस गेट एक आईडी से दूसरी आईडी पे आप स्क्रिप्ट को बेच सकते हो। इस स्क्रिप्ट के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, बायर के सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, और आपका CHA या CA आपको एक बिल ऑफ सप्लाई देगा, उसमें आपको सारे चीज़ें भरनी पड़ेंगी, तब जाके आप उस स्क्रिप्ट को दूसरे आदमी को सेल कर सकते हो। इसमें भी कई गेम रहते हैं, जैसे इम्पोर्टर्स भी, जो इम्पोर्ट कर रहा है वो सोचेगा यार मैं आपसे स्क्रिप्ट क्यों लूँ, अगर मान लो मेरे को पैसे ही देने हैं तो मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए उसको इम्पोर्ट ड्यूटी भरनी है, तो आप उसको बोलते हो भाई तू 1 लाख रुपए भरेगा, वहाँ मैं तेरे को 5% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 5,000 रुपये, तो मेरे को 95,000 रुपये दे दे, मैं तेरे को 1 लाख की स्क्रिप्ट दे देता हूँ। तो उसका तो वो 1 लाख हो जाएगा, उसका 5,000 रुपये बच जाएगा। एक्सपोर्टर को ये बेनिफिट है कि उसका जो स्क्रिप्ट पड़ी हुई थी वो कैश हो गई, क्योंकि पैसा चलता है ना। स्क्रिप्ट तो कहीं ऐसा तो होगा नहीं कि आप किसी को स्क्रिप्ट दे दो आइस गेट में और दिखा दो कि भैया ये आइस गेट में स्क्रिप्ट है और इसके लिए आप मुझे आलू दे दो, प्याज दे दो, टमाटर दे दो। तो रियल लाइफ में पैसा चलता है, तो उसका कैश में कन्वर्ट हो गया वो पॉइंट। तो ऐसे करके दोनों लोगों को फ़ायदा होता है, विन विन सिचुएशन होती है। ये सरकार ने बना रखी। आइस गेट पोर्टल पे आपको जाना, अपने आप को रजिस्टर करना है, वहाँ पे अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को, आईडी कोड को सारे रजिस्टर करना, वहीं आपको ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट मिल जाएगी। आइस गेट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आइस गेट ने स्पेशल हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इसमें 24/7 वो लोग हेल्प करते हैं, तो आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। उन्होंने बहुत सारी वीडियो भी बना रखी हैं। आइस गेट पे भी मैं आपको डिफरेंट वीडियो दे दूंगा आने वाले कोर्स के, जैसे जैसे फ्लो बन रहा है, तो आइस गेट पे भी आपको पूरा बता दूंगा। बाकी आप जा सकते हैं isgate.gov.in पे, तो आपको पूरा मिल जाएगा वहाँ पे क्या बेनिफिट है, क्या चीज़ सीन है, HS कोड क्या है, इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी कितना, एक्सपोर्ट पे कितना सरकार बेनिफिट दे रही, वो चीज़ भी आप सारी। और स्क्रिप्ट बेचने के लिए मेन तो आइस गेट को यूज़ कर ही सकते हो आप। टेक्सटाइल वालों को सरकार ने अलग से बेनिफिट दे रखा है, जैसे 5% आपको वो मिलेगा, रोस्टेल मिलेगा। रोस्टेल एक बड़ा ही अजीब सा नाम है, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल टैक्स लिवाइसेस रेमिशन ऑफ बट नाम कुछ भी रख लो आप, बात वही है। आपको पेटीएम कैशबैक मिलेगा, सही है। पेटीएम कैशबैक की तरह, फ्लिपकार्ट कैशबैक की तरह आपको कैशबैक मिल जाएगा। आप उस कैशबैक को आइस गेट पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, आइस गेट टू आइस गेट दूसरे को बेच सकते हो, स्क्रिप्ट को बेच सकते हो। जैसे कई बार ये रहता है कि मान लो आपको आइस गेट चलाना नहीं आता या आपको कोई फॉर्म भरना नहीं आता, तो उसके लिए आप एक्सपर्ट चूज कर सकते हो। आपको CHA CA या बहुत सारे कंसल्टेंट मिल जाएंगे जिनको आप पैसा दोगे, उनकी सर्विस चार्ज दोगे, तो वो आपके लिए काम कर देंगे। जैसे मैं USA में एक बार कंपनी खोल रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट भरने थे, वो डॉक्यूमेंट भरने नहीं आ रहे थे। CA मुझे बोल रहा था ये बोल रहा, तो मैंने उसको बोला आप अपनी फ़ीस बताओ, आप सारे डॉक्यूमेंट को भरो। तो ऐसे करके CHA या CA आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके बिहाफ पे काम कर सकता है। आइस गेट आपको नहीं चलाना आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम हो जाएगा। स्क्रिप्ट भी बन जाएगी, आइस गेट पे आपकी ID भी बन जाएगी, बिक भी जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो ये है रोड टैप और रोस्टेल की पूरी कहानी। आपको सरकार बेनिफिट देती है, कैशबैक देती है कि पेटीएम पॉइंट की तरह उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो आइस गेट पे। आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं, आने वाले वीडियोज़ में आपको बता देंगे। बाकी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कंसल्टेंसी चाहिए, आप मुझे DM कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रीमियम कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ, कोई बेकार की बात नहीं है, टू द पॉइंट जो एग्जीक्यूट किया जा सकता है स्ट्रेटजी, वो आपको दे रहा हूँ। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलकर करते हैं एक्सपोर्ट। जय हिंद। थैंक यू।